नन ऑफ दीज होगी, ठीक है, ये बता दियो। अब जरा गौर से देखो, अपने को पूछा क्या, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसको ना डिस्टेंस ऊपर आएगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा। तो हम इसको क्या करें, एक काम करें, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें, कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ना नहीं। अब ये मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जरा देखना, डिस्टेंस अपॉन कितना, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, बताओ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन कौन सा होगा, समझ में आई बात। इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा चेंज क्या कर दे, इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछा जाए, मान लो इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछा जाए क्या कि रेशियो ऑफ, मान लो इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा रेशियो ऑफ, क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, जस्ट क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ऑप्शन रखा आपके पास, सेम रखा ऑप्शन। ऑप्शन सेम रखा, मान लो 1, अब देखो इसमें ऑप्शन डाला आपके पास 1, ठीक है। डी मान लो ऑप्शन डाल दिया बोथ, फोर्थ ऑप्शन डाल दिया मान लो क्या कि ए बी सी डी, डी में डाल दिया मान लो नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी, कुछ भी दे दिया, तो कौन सा होगा। समझ में आ रही बात, कंसेप्ट कैसे पूछे जाएंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। रही बात डायरेक्शन की बात करोगे तो इसमें डायरेक्शन आती है, क्योंकि इनिशियल फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, जिसको अपने लोग क्या बोलेंगे बताओ, वेक्टर, क्या बोलेंगे, वेक्टर स्केलर का कंसेप्ट क्लियर है ना। वैसे 3 होते हैं, एक वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है, एक टेंसर होता है, ठीक है। लेकिन अपने लोग के जो सिलेबस है कंपटीशन के लेवल का बात करें तो वेक्टर और स्केलर ही चलता है, टेंसर नहीं चलता, ठीक। टेंसर जेई नीट आईआईटी के लिए चलते हैं। तो वेक्टर क्या होती है, सिंपल सा भी समझ लेना, वेक्टर वो होती है जिसमें डायरेक्शन होगी, स्केलर वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी। वैसे कहने के लिए तो ये भी बोला जाता है वेक्टर वो होती है जिसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, इतने कंसेप्ट होने चाहिए। बट जनरली जो अपने लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन है दैट मीन वेक्टर है, डायरेक्शन नहीं है तो दैट मीन क्या है, स्केलर, बस यही लेते चलो। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, स्केलर होगा। इसका SI यूनिट का बात करेंगे तो मीटर, इसका भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। SI यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक। चलो, जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया तो सेम अपने लोग पढ़े थे, याद करो तो क्या पढ़े थे, स्पीड जो होता था, स्पीड का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस बाय टाइम, याद करो तो पढ़े थे। इसी तरह यदि अपने लोग वेलोसिटी का बात करते थे तो वेलोसिटी के लिए क्या आता था बताओ, डिस्प्लेसमेंट को एस मानते थे या एक्स मानते थे, ठीक है ना, एक्स बाई टी, यही होता था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब स्पीड किसके बराबर है, जरा देखो, डिस्टेंस के इक्वल है। वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। यदि आपसे इसी में क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए कि बताओ स्पीड और वेलोसिटी का क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, तो बता दोगे, बता दोगे बताओ। सेम बताना है, क्या बताना है जरा देखो, जो डिस्टेंस का कारनामा होगा वही स्पीड का होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो वेलोसिटी का होगा वही, केवल यूनिट बदल जाएगा। यूनिट क्या बदलेगा, कि पहले इसका मीटर होता था तब मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसका मीटर पर सेकंड होगा, बाकी सेम चलेगा। कैसे चलेगा जरा देखो, उसमें क्या होता था, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता था कौन, डिस्टेंस। यहाँ पे स्पीड भी क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, यही होगा। इसमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, होगा बोलो। इसमें क्या होता था याद करो तो, इसमें ऑलवेज पॉजिटिव होता था, इसमें भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होता था, नेगेटिव भी होता था, जीरो भी होता था, और क्या होता था, होता था। एक चीज और पढ़े थे अपने लोग, क्या पढ़े थे कि स्पीड जो होगा हमेशा बड़ा होगा या इक्वल टू होगा किसका, सीटी का। बस यही बेस कंसेप्ट समझ में, बात आई समझ में। डायमेंशन सबका बात करोगे, एसआई यूनिट का बात करोगे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका बताओ, इसका हो जाएगा मीटर पर क्या, सेकंड। इसका क्या हो जाएगा, इसका भी मीटर पर सेकंड, यही होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डायमेंशन का बात करोगे तो इसका हो जाएगा LT-1, LT-1, बट लिखने का तरीका होता है MLT के रूप में लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे। इसका भी क्या हो जाएगा जरा देखो, M0LT-1 होगा बोलो। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गई बात, क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये पता चल गया स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे थोड़ा बहुत।
यहां से समझना अच्छे से। देखो अपने लोग निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, दो कंसेप्ट हम समझते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसे मान लो हमको यहाँ से चंडीगढ़ जाना था, यहाँ से मान लो 100 किलोमीटर था, ठीक है ना, 100 किलोमीटर था। हम 10 किलोमीटर मान लो कि हम 60 किलोमीटर पर आवर से चले, कितने किलोमीटर से चले, 60 किलोमीटर। फिर 10 किलोमीटर मान लो हम 70 किलोमीटर पर आवर से चले, फिर अगले किलोमीटर मान लो 150 किलोमीटर पर आवर से चले। अब आपसे पूछा कि आप चंडीगढ़ पहुंच गए हो, अब बताओ एवरेज स्पीड आपका क्या था। एवरेज स्पीड क्या था, यहाँ पे देखो टाइम भी दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है सब जगह। तो अपने लोग क्या करेंगे, टोटल स्पीड क्या लिखेंगे बताओ, एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, या टोटल डिस्टेंस या टोटल स्पीड भी लिख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ चलेगा। भाई क्या टोटल, क्या बताओगे, टाइम, यही करोगे। बात है टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे जितना टाइम, क्योंकि अब देखो सिंपल सी याद समझ लेना, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, ये बराबर चलेगा। तो यहां से एक फॉर्मूला निकला, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला तब यूज करना जब कोई भी चीज कांस्टेंट में दिया हो, जैसे मान लो कि अपने लोग के पास नंबर जो है ना, वो किस में दिया हुआ है, कांस्टेंट में दिया है। किस में दिया है, कांस्टेंट में। जैसे एग्जांपल लेकर के देखते हैं, मान लो आपको एग्जांपल ये कि मान लो ए से बी पे जाना था, आपने कहाँ जाना था, ए से बी पे जाना था। मान लो यहाँ पे सी ले लिए, डी ले लिए, ठीक है। अब आपको बोला कि मान लो कि यहाँ पे जो चल रहे थे अपने लोग, वो मान लो चल रहे थे 30 किलोमीटर पर आवर से। किस पे चल रहे थे, 30 किलोमीटर पर आवर से। मान लो टाइम भी कुछ ले लिया होगा, या मान लो ऐसे समझ लो इसको T1 टाइम ले लिया होगा, इसका टाइम T2 ले लिया, इसका टाइम क्या ले लिया, T3 ले लिया। वेलोसिटी चेंज कर देते हैं। मान लो कि इसमें अपने लोग क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज कर दे रहे हैं। मान लो कि जब टाइम चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। इसको V1 मान लिए, इसको V2 मान लिए, इसको क्या मान लिए, V3 मान लिए, ऐसे ही मान लिए, चेंज होते गए टाइम। तो जब अपने लोग एवरेज स्पीड निकाले तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस होता था, तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा जरा देखना, AC प्लस क्या हो जाएगा, CD प्लस क्या लिखेंगे, DV, यही लिखेंगे ना बताओ। बाई टोटल टाइम का बात करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, याद करो तो T1 प्लस T2 प्लस क्या, T3। बट हाँ, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब अपने पास ये किस में दिया हो, नंबर में दिया हो। जैसे नंबर का मतलब 3 दे दिया, 4 दे दिया, 40 दे दिया, 70 दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, तब सॉल्व। बट इसी में यदि मान लो एवरेज स्पीड ऐसा हो जिसमें इक्वेशन में दे दिया, या डेट मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दे दिया, तब जाकर के इसका फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोले, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा देखना, S2 - x1 बाई T2 माइनस क्या, T1। या इसको अपने लोग ऐसे लिखते थे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई क्या, डेल्टा। एक न्यूमेरिकल करवाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। x2 क्या है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का इसलिए यूज कर लिए क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, बराबर चलेगा। तो दोनों में ले सकते हो, तो क्या हो गया, S2 - S1 बाई T2 माइनस T1। या इसी को अपने लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, या लिखते हैं चेंज इन एक्स एक्सिस पर यूनिट चेंज इन क्या, टाइम, चेंज इन एक्स एक्सिस पर यूनिट चेंज इन टाइम। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो जैसे अपने लोग को पास दिया, क्या दे दिया कि डिस्प्लेसमेंट दे दिया, मान लो 2t² प्लस 3t प्लस 4। ध्यान समझना, इक्वेशन दे दिया कि जो डिस्टेंस है अपना या जो डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखा है 2t² प्लस 3t प्लस 4। यहाँ पे जरा गौर से देखो, ये एक इक्वेशन में वेरिएबल है जो अपने को पता नहीं है। टाइम दे दिया, मान लो टाइम दे दिया, फाइंड एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बोलो या इसको क्या बोलो, वेलोसिटी बोलो, दोनों का मीनिंग सेम चलेगा। केवल इतना समझ लेना आपको कि यदि मान लो कि वेलोसिटी आपको माइनस में आ जाए, किसमें आ जाए, माइनस में आ जाए, और आपसे पूछे कि स्पीड बताओ, तो इसका मोड कर देना, वही क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। केवल मोड करना है, क्या करना है, मोड करना है, जो रहेगा ना उसको केवल आप मोड कर लेना, वही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो निगेटिव में भी आ सकता है, बट स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं आता है। तो इसका मोड कर लोगे तो आंसर प्लस में हो या माइनस में हो, फाइनल आंसर आपको प्लस में आएगा, तो आंसर करेक्ट आ जाएगा। समझ में आएगी बात। तो अब जरा देखो, यहाँ पे दे दिया फाइंड एवरेज स्पीड, पता करो कि टाइम मेंशन कर दिया कि मान लो 0 सेकंड से हम चलना शुरू किए, मान लो 4 सेकंड तक चले। कितने सेकंड तक चले, 0 सेकंड से कहां तक चले, 4 सेकंड तक चले। अब आप पता करो ये कि एवरेज स्पीड पता करो या एवरेज वेलोसिटी पता करो, ठीक है। हम स्पीड निकाल ले या वेलोसिटी निकाल ले, दोनों का आंसर सेम चलेगा, तो निकाल करके देखते हैं। तो अभी आपको पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि एवरेज स्पीड जो होती थी उसकी फॉर्मूला होती थी क्या, S2 - x1 बाई T2 माइनस क्या, T। किसी किसी बुक में इसको दे देगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट क्या, फाइनल टाइम माइनस क्या, इनिशियल टाइम। तो कन्फ्यूज मत कर देना, ठीक है। तो जरा देखो, अपने को S2 पता करना है तो S2 कैसे पता करोगे, तो रख दो यहाँ पे,
तो टाइम दे दिया अपने पास, क्या क्या दे दिया जरा देखो, T1 दे दिया 0 सेकेंड, दे दिया ना, T2 दे दिया कितना 4 सेकेंड, यही दे रखा। T1 है 0 सेकेंड, T2 है 4 सेकेंड। तो मान लो हम यदि x1 फाइंड आउट करें, तो x1 की जगह पे T1 डालेंगे 0 सेकेंड, तो जैसे ही रखेंगे तो क्या बनेगा बताओ, 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस 4 होगा बोलो। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4, इसका यूनिट होता था मीटर, तो 4 मीटर लगा दिया। कैसे हुआ पता चला? मान लो अपने को H2 पता करने के लिए बोला, तो H2 के लिए 4 रखेंगे वहां पे, तो क्या बन जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 4 प्लस 4। फाइनल यदि आप सॉल्व करोगे तो 2 × 16, फिर 3 × 4 = 12 प्लस 4, यही होगा। फाइनल करोगे तो ये बन जाएगा 32 प्लस 12, 4 कितना 16 हो गया, 628 314, इतना इसका यूनिट होता था मीटर, मीटर लगा। अब आपसे पूछा क्या था याद करो, तो एवरेज स्पीड पूछा था। क्या पूछा था? एवरेज स्पीड। तो फॉर्मूला क्या बताए थे याद करो, तो H2 माइनस x1 बाई T2 माइनस क्या T1, यही बोले थे। तो यहाँ से H2 अपने पास आ चुका है, H2 कितना आ गया 48, माइनस x1 आ गया अपने पास कितना 4, T2 माइनस T1 4 माइनस 0, तो फाइनल आ जाएगा 44/4, दैट मीन्स कितना आ गया 11 मीटर पर सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आई बात? कंसेप्ट कैसे करेंगे ये फॉर्मूला, तब यूज कब यूज करेंगे जब अपने पास क्या दिया रहे, ये वेरिएबल। समझ में आई बात? यहाँ पे आंसर याद रखना इसका। क्यों याद रखना? क्योंकि हम एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्रिएट करेंगे। तो क्या पता चला, एवरेज स्पीड जब हम 4 सेकंड पे निकाले, 0 सेकंड से 4 सेकंड पे, तो कितना लगा 11 मीटर पर सेकंड। कितना? 0 से 4 के बीच में 11 लिखा। ठीक है ना? अब थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। जो लगेगा लिखने उखने वाला होगा तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट आएगा। अब देखो इसका आ गया था कितना 11 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड आ गया था ना। अब जरा देखो, मान लो इसी में दे दिया क्वेश्चन, एवरेज स्पीड को हटा करके इसमें दे दिया फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या पूछा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कब पूछा? एट टाइम इक्वल टू दे दिया मान लो 4 सेकंड पे। मान लो आपसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा था कि एवरेज स्पीड, ये बताओ कि 0 से 4 के बीच में आपका स्पीड क्या था, एवरेज पूछा। मान लो आपको पूछा कि बताओ 4 सेकंड में आपका स्पीड कितना था, एट ए टाइम पूछा। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हो गया, एट ए टाइम। तो जो एवरेज स्पीड था उसका फॉर्मूला अपने पास आया था, एवरेज स्पीड का क्या आया था याद करो तो, H2 माइनस x1 बाई T2 माइनस क्या T1। जैसे टाइम मान लो एट ए टाइम का बात कर रहे हैं, इसका मतलब टाइम करीब करीब 0 है। तो याद करो तो अपने लोग पहले फॉर्मूला पढ़ते थे, लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू 0 लगा देते थे। जैसे ही 0 लगाते थे तो ये बनता था x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1 लगाते थे। या शॉर्ट में इसको सिंपल सा ये समझ लेना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसे ही आप फाइंड आउट करोगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा dx बाई dt। क्या हो जाएगा? dx बाय, मतलब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टाइम करीब करीब 0 करती है, तो यही बन जाता है dx बाई dt। थोड़ा बहुत पढ़े होंगे +1 में या +2, सब में +2 में भी है। dx बाई dt होता था ना, याद करो तो अब यहाँ पे लगा दो, कितने टाइम पे करा 4 सेकंड पे। तो अपने पास x दे रखा था, पूछ क्या रहा था इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड का बोलो या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, चला देखो dx बाई क्या dt। यहाँ पे रखेंगे d का, x की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जरा देखो, 2t² प्लस 3t प्लस 4, यही दे रखा था। बाई क्या लिखेंगे dt, यही लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि पावर वाला आगे आ जाता है। डिफरेंशिएशन में आप पढ़े होंगे कि जब पावर किसी का होता है, नीचे में वेरिएबल हो ऊपर में कांस्टेंट हो, तो पावर वाला आगे आ जाता है, पावर में एक कम हो जाता है। पढ़े हो ना, पावर में एक कम। तो यहाँ पे करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 2 जाके आ जाएगा 4t आएगा बोलो। इसका करेंगे तो 3t का क्या बन जाएगा 3, क्योंकि पावर में 1 है तो 1 आगे भेजोगे तो 1, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। समझ में आई बात? देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जब सॉल्व करोगे तो 3t का क्या बन गया 3, 4 वाला क्या हो गया 0 हो गया, हो जाएगा। अब यहाँ पे कर लो कि v इक्वल टू अपने पास आ गया, क्या आ गया 4t प्लस 3। टाइम दे रखा था कितना 4 सेकंड, तो रख दो यहाँ पे। जैसे ही रखोगे तो 4 × 4 प्लस कितना हो जाएगा 3, 4 4 जा 16, 16 3 कितना 19 मीटर पर सेकंड होगा बोलो। समझ में आ गई बात? अब जरा गौर से देखना, सेम टाइम पे निकाले थे तो एवरेज आया था 11, बट इंस्टेंटेनियस क्या आया था 19। तो यहाँ से एक कंसेप्ट बना, क्या बना कि जो एवरेज स्पीड होती है, जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा क्या होती है, कम होती है
कम होती है किससे? किससे बताओ? एवरेज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस किसका? स्पीड का होगा, बोलो। स्पीड। समझ में आ गई बात? इसी को इक्वल टू भी कर सकते हो, इक्वल टू एक फॉर्मूला यहाँ से भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दो कंसेप्ट यहाँ से पता चला आपको, एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज इंस्टेंटेनियस निकालना। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, तो क्या क्या पता चला जब देखना। अपने लोग के पास पता चला कि एवरेज स्पीड तो चल था या एवरेज वेलोसिटी जो था, उसका फॉर्मूला आ गया था अपने पास। क्या आ गया था? S2 माइनस क्या? क्या आ गया था? S2 माइनस x1/t2 - t1, यही आया था। या इसको शॉर्ट में लिखने लगे Δx/Δt, लिखने लगे थे ना। उसके बाद इंस्टेंटेनियस का बात किए थे, वेलोसिटी का, तो इसका फॉर्मूला आ गया था dx/dt, यही आया था। मान लो ऐसा हो कि अपने को वेलोसिटी दे दे, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछ दे, तब कैसे निकालेंगे? तो dx इक्वल टू यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा जरा देखना, vdt आ जाएगा, बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, vdt। इंस्टेंटेनियस लगाओ या ना लगाओ। अब इसी में क्या करेंगे, यदि मान लो कोई लिमिट दिया रहेगा कि वेलोसिटी कहां से कहां तक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। कंसेप्ट समझ में आ गई बात? तो आप क्या कर लेना कि जो इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारा दिया भी है आपके पास, यदि बुक होगा या नोट्स वगैरह होंगे, नहीं होगा तो मेरे को बोलना, हम बता देंगे। काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालना, इंस्टेंटेनियस निकालना, ठीक है ना। हाँ, ग्राफ वाला कोई भी क्वेश्चन होगा इस टाइप के क्वेश्चन की, एवरेज स्पीड पता करो, ग्राफ वाले क्वेश्चन, उसका कुछ मत करना, एरिया निकाल लेना। क्या निकाल लेना? एरिया। जैसे आपको मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि ऐसा कुछ दे दिया कि आपको बना करके दे दिया, ये बना करके दे दिया, ठीक है ना, ऐसे दे दिया, और बोला कि एवरेज स्पीड पता करो। क्या पता करो? एवरेज। एक तो तरीका ये है कि ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम का आपको यदि एरिया का फॉर्मूला पता है, जैसे ये मान लो ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता है तो वो लगा दो। बाय द वे नहीं पता है तो इसको आप मान लो यहाँ से कट कर दोगे, तो जरा देखो ये ट्राइंगल बना, बना कि नहीं बना ट्राइंगल? ये ट्राइंगल बन गया, तो ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? या रेक्टेंगल बन गया। तो इसका फॉर्मूला लगा दोगे। क्या फॉर्मूला था याद को? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपको पता है ये वाला होगा, हाइट इसका ये वाला होगा, होगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला लगा दोगे, प्लस इसका मान लो लेंथ इंटू ब्रीथ है या साइड इंटू साइड है, तो मान लो कि क्या लगाओगे, साइड इंटू साइड। बस इस सबको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही उसका आंसर आ जाएगा। हाँ, एसलेशन में केवल चेंज होगा, बाकी कंसेप्ट में सेम चलेगा। तो दो तीन कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक बार आप इसको रीड करना, समझना, तब जाकर समझ में आएगा जैसे क्या बात। तो दो तीन कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक बार पढ़ करके आना, फिर आपको आइडिया लगेगा। कोई नोट्स वगैरह है या बुक वगैरह कुछ भी है लिए हो आप? तो इससे पहले कहीं पे आप लगाए हो ट्यूशन वगैरह जो ट्राई कर? +2 की लगाए हो? ये आपका मतलब जैसे इसी बार पेपर दिए हो कि इसी बार दिए हो? हाँ। कैसा गया पेपर, कैसा गया? फिजिक्स का पेपर? हाँ। कौन सा सेट था फिजिक्स में? फ्री था? लुधियाना में तो बहुत कम आया था सेट, थी ना। प्रैक्टिकल तो फुल ही मिलने हैं, 30 का 30 मिले। कौन से स्कूल से थे आप? आर्या? हम्म। चलो कोई नहीं, तो एक बार आप पढ़ करके देखना, ठीक है ना। बेसिकली देख कर एक बार ट्राई करके देखना, लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लैंग्वेज समझ में आती है ना। तो आप दो चार बार करके देखना, बाकी इससे आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। एक बार आप रीड करके देखना। एक टॉपिक करवा